फिर से कहती हूँ, जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, खट्टर को आने दो, फलाने को आने दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कौन है? वो घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं जिनका वजूद ख़त्म होता जा रहा है, और यंगस्टर हैं जिनको कोई काम धाम नहीं है, जो फालतू की बातें करते हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, हरियाणा की दिशा बदलना चाहते, वो लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो बदनाम है, जो घटिया है, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जो खाली बैठे हैं घरों में, उनको जगह मिल गई है धरने प्रदर्शन करने के लिए। शाम को शराब मिल जाती है, चिकन मटन मिल जाता है, तफरी करने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं कर रहा। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है आज भी। कानूनों की बात करते हैं कि कानून अच्छा नहीं है। तीनों कानून जो है वो अच्छे नहीं है। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। एमएसपी पे खरीद के लिए सरकार ने आपको मंजूरी दी। एमएसपी पे खरीद के लिए अभी सरसों की जो फसल है उसका एमएसपी पे रेट कितना है? 4600 रुपये। और बाहर जब बेच रहे उसका 5300 रुपये है। तो भाग भाग के किसान बाहर बेच रहा है ना। 5300 पे क्यों बेच रहे हैं? किसान ने वही तो रास्ता खोला है, सरकार ने किसान का वही तो रास्ता खोला है। उस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आपको करना है तो करिए ना। सरकार जो कानून लाई उसमें यही तो है कि आप मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना तो मत बेचिए। उसके लिए आपको कोई बाध्य थोड़ी कर रहा है। जब 5300 रुपये सरसों का रेट आपको मिल रहा है बाहर, तो आप बाहर ही बेचोगे ना। प्रॉफिट हो रहा है किसान को। सरकार ने दिया ना ये अधिकार आपको, और उसी सरकार के खिलाफ आप खड़े। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपकी ज़मीन का कि आपको ये फसल देनी है। आपको करना है तो करिए ना, वरना मत करिए। वही है जो रेट 4600 मिल रहा है आपको मंडियों में, वही सरसों का रेट 5300 मिल रहा है। अगर वो चीज़ सरकार आपके लिए नहीं खोलती रास्ते, कानून नहीं लेके आती, तो आप कैसे 5300 ले सकते थे? फायदा हुआ ना आपको किसान के हित में। जहाँ देवीलाल जी को हम मसीहा मानते हैं किसान और मजदूर वर्ग का, उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, 200 रुपये से शुरुआत की थी, आज 2000 से कहीं ज़्यादा है वो। जब मोदी सरकार ने किसानों के हित में 6000 रुपये से शुरुआत की सालाना, हरियाणा सरकार ने शुरुआत की, आज 12000 रुपये हर साल एक किसान को मिलता है। तो बढ़ते बढ़ते 12 लाख रुपये भी हो जाएगा एक दिन। वो किसान की हित की बात है ना। किसने किया? आज तक तो इतने सालों से देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने तो नहीं सोचा किसान के बारे में। और वो जो वादे करती हैं, कहती हैं कि हाँ हम किसान हितैषी है। कहाँ से किसान हितैषी है? ऐसी सोच उनकी तो नहीं है। देवीलाल जी की तरह बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी सरकार ने सोचा है किसान हित में। कितनी बातें मैं आपसे करूंगी, क्या क्या कहूंगी, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने लाइव के लिए मैंने लिखा अपने फेसबुक पेज पे कि मैं लाइव आऊँगी, तो लोगों ने इतने गंदे और भद्दे कमेंट किए। उसमें कुछ लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा, इतने अभद्र भाषा यूज़ की हुई थी। उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, वो तेरी माँ के लिए है। जो मेरे लिए बोला ना, वो तेरी माँ के लिए, तेरी माँ के समान हूँ मैं। जो तूने, जिसने भी बोला ना मेरे लिए गंदा, तुम्हारी माँ के समान हूँ मैं। और आप जो भी बोल रहे हो अपनी माँ को बोल रहे हो। राजनीति कर रही हूँ इसका मतलब मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? कोई आके कहता नहीं है, मैं कह देती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। किसी एक ने लिखा था, आपने जो बात पहले उस दिन बोली थी वो कह के दिखाना। बिल्कुल आज भी कहती हूँ, मैं उस बात पे कायम हूँ। परसों जो बात बोली थी मैं उस पे आज भी कायम हूँ। क्या करने आए थे डिप्टी सीएम? आप लोगों को सहूलियत देने, हिसार में सुविधा देने, सरकार का पैसा देने। क्यों नहीं लेते हो आप लोग?
और फिर मांग करते हो हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। फिर कानून की जिक्र क्यों करते हो, क्यों मांगते हो? सरकार से मांगना ही है, जो दे रहा है वो ले लो ना, मांगने की बात करते हो फिर। बलकार बरसाना जी कह रहे हैं ओ माता जी बस करो। कैसे बस करूं भाई? मेरे जब मैंने लिखा ना कि मैं 5 बजे लाइव आऊंगी, तो घटिया लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए। सालों जिन्होंने भी कमेंट किए ना गंदे, उनकी माँ की और बहन की, वो उनको ही जाएंगे। तेरी माँ की और तेरी माँ के नाम है वो कमेंट, मैं तेरी माँ के बराबर हूँ जिसने भी लिखा। जाट आरक्षण के समय पहले तो हमें जाति के आधार पे बांटा, जाट आरक्षण के समय बाहर के लोगों ने आके, और फिर अब किसान आंदोलन किया, पार्टियों के आधार पे बांट रहे हैं। चलो मैं बीजेपी की हूं तो मुझे चरित्रहीन बना दोगे तुम लोग? बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी सभ्यता में रह के अपना काम करती हूं। चंद लोग जो घटिया लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे चरित्रहीन बना दोगे आप लोग? दूसरी पार्टियों के लोग, आपके घर में मां बहनें नहीं है? उनका चरित्र देखिए पहले, उनकी सुरक्षा करिए पहले। पहले हम लोग जाति के नाम पे बटे, किसान आंदोलन के समय हमारा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का नुकसान हुआ। आज हम पार्टियों के नाम पे बट रहे हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार है भाई, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरी बात दूसरी चुन लेना। आज तो बीजेपी की सरकार है, उसका फायदा उठाओ ना, जो काम कर रही है। किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार है, वो जो आपको दे रही है उसको लो ना। विक्की पंघाल तालू वाला, दादी जी नमस्ते। साढ़े तेरी कितनी उम्र है? तेरी बीवी या बहन को साथ में खड़ी करके देख लेना, उससे यंग हूँ अभी भी, और बहुत खूबसूरत हूँ। उससे कंपैरिजन करके देख लेना दादी जी वाला।